अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। सुरेंद्र जैन, रजनी जैन, राहुल जैन, प्रज्ञा जैन, एरिया जैन, ईरव जैन, फर्म राहुल ट्रांसफॉर्मर्स, कोटा। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह 6 ढाला नामक ग्रंथ है। पहली ढाल में चतुर्गति के दुखों की परिस्थितियों की चर्चा की, दूसरी ढाल में उन दुखों के कारणों को बतलाया और तीसरी ढाल में उन दुखों से छूटने का उपाय बता रहे हैं कि आखिर वो क्या तरीका है, वो क्या रास्ता है जिस रास्ते से हम चतुर्गति के दुखों से छूट सकते हैं। तो कहा वह रास्ता बाहर की तरफ नहीं है, वह रास्ता अंदर की ओर होकर जाता है, और जो रास्ता अंदर से जाता है उस रास्ते का नाम है रत्नत्रय, उसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो दौलत राम जी यहाँ तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा करेंगे, कुछ देश व्रत की चर्चा करेंगे, अणुव्रतों की चर्चा करेंगे, 12 व्रतों की चर्चा करेंगे, पांचवी ढाल में वैराग्य प्रेरक 12 भावनाओं की चर्चा करेंगे और छठी ढाल में सकल चारित्र की चर्चा करेंगे। इस तरह सम्यक दर्शन की चर्चा तीसरी ढाल में, सम्यक ज्ञान की चर्चा चौथी ढाल में, और फिर पांचवी के मार्ग से होते हुए सम्यक चारित्र की पूरी तरह से चर्चा छठी ढाल में। तो इस तरह से रत्नत्रय की पूर्णता की चर्चा होगी। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, यह बात तो अपेक्षित विस्तार से हो चुकी है, लेकिन उस सम्यक दृष्टि जीव का जीवन कैसा होता है, सम्यक दृष्टि जीव की लाइफ स्टाइल किस तरह की होती है, इस संबंधी चर्चा आज हमारे को यहाँ आगे बढ़ानी है। सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन तो आत्मा की श्रद्धा का नाम है, और व्यवहार सम्यक दर्शन 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा को कहा गया। 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा किस प्रकार की होती है, यह बतलाते हुए 7 ही तत्वों का स्वरूप यहाँ बतलाया जा चुका था, जिसे नाव का उदाहरण देकर के स्पष्ट कर दिया गया था। कुछ लोगों के प्रश्न मेरे सामने थे, उनका यह कहना है कि साहब ये निर्जरा हमारे भी तो होती है। देखिए, निर्जरा हमारी भी होती है, क्योंकि जो कर्म फल दे देते हैं उसके बाद वे आत्मा के साथ में बंधे नहीं रहते, वे छूट जाते हैं। जब फल दे दिया ना कर्म ने, जब भी किसी कर्म ने फल दिया उसके बाद वो कर्म बंधा नहीं रहता, वो अपने आप छूट जाता है, लेकिन वो निर्जरा किसी काम की नहीं है। इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग 5वीं ढाल के अंतर्गत जब निर्जरा भावना की चर्चा चलेगी तब विस्तार से करेंगे। बहुत सारे लोगों का प्रश्न इस तरह का भी था कि साहब कुछ आपने धर्म अधर्म द्रव्य के संदर्भ में स्पर्श रसगंध वर्ण की बात कही, ऐसा नहीं है। स्पर्श रसगंध वर्ण पुद्गल में है, धर्म अधर्म आकाश काल अजीव है, पुद्गल नहीं है। पुद्गल और अजीव, इन दोनों में यदि आप अंतर समझ लेंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एक और जिज्ञासा जो बहुत प्रमुखता से लोगों के चित्त में दिखाई देती है कि जीव द्रव्य और जीव तत्व, इनमें क्या फर्क है, जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या फर्क है। देखिए, जीव शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ जनागम में 4 स्थानों पर होता है, 4 प्रकार से होता है। एक है जीव, जीव द्रव्य, एक है जीव तत्व, क्या, एक है जीव अस्तिकाय, और एक है जीव पदार्थ। 9 पदार्थ है ना, तो 9 पदार्थों में एक जीव नामक पदार्थ,
7 तत्वों में एक जीव नामक तत्व, 6 द्रव्यों में है एक जीव द्रव्य, और 5 अस्तिकाएं में है जीव अस्तिकाएं। क्या फर्क है? बोले ये चारों इंडिकेट तो एक ही जीव को कर रहे हैं, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है, एंगल अलग अलग है, दृष्टिकोण अलग अलग है। जब उसी जीव को द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाता है तो जीव द्रव्य कहते हैं। जब उसी जीव में क्षेत्र हाईलाइट करते हैं तो जीव अस्तिकाय कह देते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, सुने आपने ये नाम कभी? वस्तु को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की दृष्टि से देखा जाता है। ये 4 एंगल हैं, ये 4 नजरिए हैं देखने के। किसी भी वस्तु को देखना हो तो उसे चारों प्रकार से देखा जाए। यदि चारों ओर से देखेंगे तभी उस वस्तु को समग्र रूप से देखा गया, ये जाना जाएगा, ये कहा जाएगा। तो ये चतुष्टय कहलाते हैं। चौका, चौका जानते हैं आप? जिस तरह से चौके में मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता, महाराज का चौका लगा है, चौके में नहीं, चौके में अशुद्ध वस्त्र पहन करके नहीं। अब आजकल तो जमाना ही बहुत बदल गया है, मॉडर्न जमाना हो गया है, लेकिन पुराने समय में हमें आज भी याद है कि हमारे दादी जी जब चौमासे में, जब भादवे के महीने में जब अलग से चौका लगाती थी तो वे एक लकड़ी लगा देती थी, अरे इसके आगे नहीं आएगा, इसके आगे नहीं आना बिल्कुल। माने चौके में हमारा प्रवेश वर्जित था। चौका माने पवित्र स्थान, चौका माने शुद्धता जहां हो, चौका माने जिसमें दूसरे का प्रवेश नहीं हो। तो ऐसे वस्तु का भी चौका है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये स्वचतुष्टय है। इस स्वचतुष्टय में पर का प्रवेश नहीं होता। क्या ये पर का प्रवेश नहीं होता है? ये स्वचतुष्टय है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पर का प्रवेश नहीं हो सकता है इसमें। तो इस द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से जीव को समझाना है। तो जीव द्रव्य, द्रव्य की बात हो गई। जीव अस्तिकाय, ये क्षेत्र की बात हो गई, क्योंकि अस्तिकाय में प्रदेशों को देखा जाता है। आत्मा कितना बड़ा है, जीव का एरिया कितना है, ये जीव अस्तिकाय। ठीक है। फिर है काल, जीव नामक पदार्थ। पदार्थ जो है ये कालवाची है। पदार्थ बना है ना, उसकी निरंतरता, नियमितता, तो कालवाची है। और जीव तत्व, तत्व में पकड़ा जाता है भाव। तो जब जीव तत्व कहा जाता है तो उसका मूल एसेंस, मूल चीज पकड़ी जाती है, उसे जीव तत्व कहते हैं। फिर भी जीव तत्व और जीव द्रव्य ये बहुत प्रमुखता से प्रयोग किए जाते हैं। ये 2 शब्द, इन दोनों में क्या अंतर है कि जीव तत्व मेरे जीवत्व को बतलाता है और जीव द्रव्य दुनिया के समस्त जीवों को बताता है। जब हम जीव द्रव्य कहते हैं तो दुनिया के सारे जीव आ गए। जब हम जीव तत्व कहते हैं तो अकेला मैं। देखिए एक और हेतु देता हूं, तत्व किसे कहते हैं? ये तत्व जो है ना, ये प्रयोजन भूत हैं, जिनके माध्यम से हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो, जिनके माध्यम से हमारे एक विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि हो, वे तत्व हैं, प्रयोजन भूत तत्व कहलाते हैं। तो कौन से जीव से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी? दुनिया में अनंत जीव है, किसी का भी जीवत्व पना हमारे किसी काम का नहीं है। यहां तक कि अरहंत भगवान का जीवत्व पना भी मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए उनका जीव पना भी मेरे लिए निरर्थक है। वो जीव द्रव्य हो सकते हैं, मेरे लिए प्रयोजन भूत नहीं है। प्रयोजन भूत तत्वों की चर्चा चल रही है। जब हम ये कह रहे हैं प्रयोजन भूत तत्वों को जानना हो तो किसे जाने? बोले अपने आत्मा को जानो, उसका नाम है प्रयोजन भूत को जानना। समझ में आ रही है बात? प्रयोजन भूत को जानना कब कहलाएगा? जब अपने जीव तत्व को जाना। तो इस तरह से तत्व और द्रव्य इनमें परस्पर में अंतर किया जा सकता है। ये सारी चर्चाएं अपनी कल तक यहाँ हो चुकी थी और इसके संबंध में उठे हुए प्रश्नों के संबंध की में थोड़ी बहुत बात मैंने आपके बीच में की है। कई लोगों के ऐसा भी कहना था कि आपसे प्रश्न कैसे पूछें, तत्काल जवाब नहीं मिलता है। आप यहाँ जो लाइव चैट के अंदर जो प्रश्न लिखते हैं, या तो उसमें मेरे को कोई यहाँ भी बैठे हुए व्यक्ति तुरंत पूछ लिया करें तो उनका जवाब दिया जा सकता है। और यदि ऐसा न होवे तो आप प्रवचन खत्म हो जाने के बाद वापस 15 मिनट बाद में वीडियो पर जाकर के नीचे कमेंट में यदि प्रश्न लिखेंगे तो वो उसी दिन का यदि होगा तो मैं नेक्स्ट डे उसका जवाब दे सकता हूँ, और 2-4 दिन पुराना होगा
तो फिर क्योंकि ऐसे कौन कौन से प्रवचन को पुराणों को देखते रहे, माने एक दिन पहले तक के प्रवचन को देखा जा सकता है, उस पर यदि कोई कमेंट हो, कोई प्रश्न हो तो उनका जवाब नेक्स्ट प्रवचन में दिया जा सकता है। बाकी तो फिर व्हाट्सअप वगैरह है ही। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब विशेष बात कहते हैं। देखिए यहाँ चल रहा है तीसरी ढाल का 10वां छंद। तीसरी ढाल का 10 नंबर का छंद जो कल हमने पढ़ लिया था, उसके नीचे की 2 लाइनों से बात को हम बढ़ाएंगे। नीचे की 2 लाइनें, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयायुत सारो, ये हुमान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। क्या कह रहे हैं? देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, देव तो जिनेन्द्र है हमारे। देव कौन है भाई साहब? देव हमारे श्री अरिहंत, बोलते हैं भक्तियों के अंदर भी हमारे देव कौन है आपको पता है? हम किनके भक्त हैं? हमारे भगवान कौन है? महावीर भगवान, वो हमारे भगवान है। हमारे भगवान वीर नहीं महावीर हैं, जिनका आज जन्म दिवस मनाया अपन ने सुबह। देखो ये क्या कह रहे हैं, देव जिनेन्द्र और गुरु नियम से परिग्रह के बिना होने चाहिए। रंच मात्र भी यदि परिग्रह हो तो वे हमारे गुरु नहीं हो सकते। अभी गुरुओं के संदर्भ में छठी ढाल में चर्चा आएगी, उनकी महिमा बतलाएंगे। हमारे वीतरागी संत कैसे होते हैं, उनके पास में क्या होता है, वे क्या क्या पदार्थ रख सकते हैं। बहुत से प्रश्न उठते हैं, साहब ये रख सकते हैं क्या, साहब ऐसा कर सकते हैं क्या, साहब ये हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता है। यदि आपको ये सारा झमेला चाहिए ही था तो आपने छोड़ा क्यों था, ये बताओ। तो सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं हमारे मुनिराज। परिग्रह बहिरंग भी नहीं होता और अंतरंग भी नहीं होता। और गजब की बात सुनना, बाहर में कुछ भी नहीं हो और अंदर में उसके प्रति ममत्व हो, तो बोले कहते हैं फिर तुमने छोड़ा क्या? क्योंकि परिग्रह ममत्व को कहते हैं, परिग्रह मूर्छा को कहते हैं, परिग्रह एकत्व पने को कहते हैं, परिग्रह ममत्व पने को कहते हैं। मूर्छा का नाम परिग्रह है। उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है तत्वार सूत्र में, मूर्छा परिग्रह है, मूर्छा को परिग्रह कहते हैं। और मूर्छा क्या होता है, यह अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में। उन्होंने लिखा मूर्छा तो ममत्व परिणाम है, ममत्व परिणाम को मूर्छा कहते हैं। तो ममत्व परिणाम नहीं होवे उसके परिग्रह नहीं है, और जिसके परिग्रह नहीं है वे हमारे गुरु हैं। बाहर में तो भाई साहब तिरंचों के भी नहीं दिखता है। पेड़ पौधों के क्या परिग्रह बताओ मेरे को? हाथी घोड़ों के क्या परिग्रह है? वो तो आपको कहीं लवाजमे में दिखे तो आप कह दोगे परिग्रह है। जंगल में घूमने वाले शेरों के क्या परिग्रह है बताओ? क्या वे अपरिग्रही हो गए? क्या उन्हें मुनि मान लिया जाए? क्या उन्हें भगवान मान लिया जाए? कि नहीं, ऐसा नहीं है। परिग्रह का संबंध बाहर से नहीं है, परिग्रह का संबंध अंदर से है। कल भी हमने थोड़ी बहुत बात की थी। और धर्म कैसा है? दयायुक्त, दया से सहित है धर्म, सारो सारभूत है। और ये हुमान संकित को कारण, इन सबको आप सम्यक्त्व का कारण मानो और अष्ट अंगों को धारण करो। अब यहाँ चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं सम्यक्त्व के दोष और गुणों के संदर्भ में। सम्यक दृष्टि जीव के दोष और गुण। अरे दोष का मतलब सम्यक दृष्टि जीव के कौन से दोष नहीं होते? सम्यक दृष्टि जीव के दोष, हमारा सम्यक्त्व के दोष बताओ साहब, सम्यक्त्व के दोष बताओ। बोलचाल में ऐसी भाषा चलती है, सम्यक्त्व के दोष बतलाओ। बोले सम्यक्त्व के 8 दोष। कौन कौन से होते हैं सम्यक्त्व के 8 दोष? शंका, आकांक्षा, बोले ये दोष है, ये सम्यक्त्व के दोष हैं कि सम्यक्त्व के नहीं होते। ये दोष सम्यक्त्व के नहीं होते। तो गुण कौन से होते हैं और कौन से दोषों से सम्यक दृष्टि जीव रहित होता है, इसकी बहुत ही सुंदर और मार्मिक व्याख्या और चर्चा ये हम यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। 11 नंबर का ये छंद है। देखिए सिर्फ नामोल्लेख किए हैं अभी इस छंद में, सिर्फ परिचय दिया है, फिर एक एक की थोड़ी थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे थोड़ा आगे चल करके। वसुमद टारी निवारी त्रिशटता शट अनाय तन त्यागो, शंकादिक वसु दोष बिना संवेगादिक चित पागो, अष्ट अंग अरु दोष 2500 दिन संक्षेप कहिए, अब बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। क्या कह रहे हैं देखो आप, वसुमद, वसु माने 8। एक था राजा वसु, उसकी बात नहीं है।
वसु माने 8 मद, 8 प्रकार के मद होते हैं। मद जानते हैं आप? घमंड, घमंड के 8, अरे घमंड का क्या प्रकार, क्या मान करण को कौन ठिकाना, घमंड का क्या प्रकार है। लेकिन यह घमंड मुख्य रीति से 8 वस्तुओं के आश्रय से, 8 पदार्थों के आश्रय से, 8 विषयों के अवलंबन से प्रकट होता हुआ ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए जिनागम में उन 8 वस्तुओं के प्रति होने वाले मद को 8 मद कह करके पुकारा है। समंत भद्राचार्य देव ने लिखा है, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम वृद्धि तपो वपु अष्टावाश्यत्य मानित्वम स्मय माहुर्गतस्मयाह। अभी करेंगे आगे चर्चा, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, अभी इन 8 मदों की चर्चा यहाँ नहीं करूंगा। सुबह हमने कही थी वो घमंड छोड़ करके मारी कौन, इंद्रभूति, और समूह शरण में प्रवेश किया। क्या किया उसने, मद का क्या किया, छोड़ दिया। सम्यक दृष्टि हो गया ना, सम्यक दृष्टि हो गया ना, जब वो अंदर गया भगवान की वाणी सुनने के पहले सम्यक दृष्टि हो गया। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है उसे सम्यक दर्शन कैसे हो गया, उसे सम्यक दर्शन किसके आश्रय से हुआ, उसे सम्यक दर्शन होने के लिए किसका उपदेश सुनने को मिला। वर्तमान में तो कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है। तो जिनागम यह कहता है उसका सम्यक दर्शन निसर्गज सम्यक दर्शन था। जहां सम्यक दर्शन की उत्पत्ति किसी के उपदेश से होती हुई दिखाई देवे वो है अधिगमज। देखो शेर को जो सम्यक दर्शन हुआ वो अधिगमज था, और इंद्रभूति को जो सम्यक दर्शन हुआ यहां ये निसर्गज था। तो सब बिना गुरु के उपदेश के सम्यक दर्शन के, सुनो सुनो सुनो, सर्वार्थ सिद्धिकार, सर्वार्थ सिद्धि जो एक ग्रंथ है अपना, तत्वार्थ सूत्र की टीका, तत्वार्थ राजवार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, इन ग्रंथों में बहुत चर्चाएं उठाई। बोले जो जो निसर्गज होता है वो अधिगमज भी होता है, जो अधिगमज होता है वो निसर्गज भी होता है। अभी मुझे मालूम है बहुत सारे नए लोग हैं जो चैड़ाला के नाम से बैठे हैं, उनको निसर्गज अधिगमज कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। बोले ये क्या शब्द बोल रहे हैं, ये क्या होता है निसर्गज और क्या होता है अधिगमज। चिंता नहीं करें, 2 मिनट में बात क्लियर करता हूं। अधिगम शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान कराया किसी ने। अधिगम, अधिगमज ऐसा सम्यक दर्शन जो किसी के उपदेश से हो, किसी के ज्ञान कराने से हो, किसी के समझाने से हो, किसी के बताने से हो, उस सम्यक दर्शन को कहते हैं अधिगमज। अधिगमज सम्यक दर्शन, सामने उपदेश दे रहे हैं, मुनिराज बतला रहे हैं और शिष्य बैठा है और इसने सुनी तत्व की बात और सम्यक दर्शन हो गया, उसे क्या कहेंगे, अधिगमज। वो अधिगमज सम्यक दर्शन है। अब दूसरा सम्यक दर्शन कैसा होता है, निसर्गज। कोई नहीं है, गुरुदेव को जैसा सम्यक दर्शन हुआ, इंद्रभूति के सामने कोई नहीं था समझाने वाला, कोई नहीं था बताने वाला, और कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। जंगल में बैठा है कोई व्यक्ति और अकेले हो गया, स्वयंभू रमण समुद्र में हो गया किसी को, वहां हो गया किसी जीव को, नरकों में हो गया किसी जीव को। ये कैसा सम्यक दर्शन है। 4, 5, 6, 7वें नरक में जहां परोपदेश नहीं है वहां कैसे हो जाता होगा, बोले स्वभाव से हो जाता है। जैसे कहते हैं निसर्ग, निसर्ग माने होता है स्वभाव, अपने अंदर स्वभाव से ही हो गया, उसका नाम है निसर्गज सम्यक दर्शन। अब बात ये जो निसर्गज हुआ है स्वभाव से, ऐसा नहीं है कि 5 लब्धियों के बिना सम्यक दर्शन हो जावे। क्षयोक्षम विशुद्धि देशना प्रायोग्य और कर्ण, 5 लब्धियां तो कंपलसरी है, तो फिर देशना का क्या होगा। ये तो निसर्ग सम्यक दर्शन में देशना का क्या होगा। तो पता है क्या कहा है जनवाणी में, अभी नहीं कभी सुनी होगी, यहां नहीं पहले सुनी होगी। पूर्व की देशना काम आ जाती है। जिन जिन को ऐसे होता है ना निसर्ग सम्यक दर्शन, उनको जाति स्मरण से होता है, उनको पुराना याद आ जाता है, उनको पुरानी बात ध्यान आ जाती है। तो इंद्रभूति गौतम को जो हुआ वो स्वभाव से हो गया, पुरानी बात इंद्रभूति गौतम को याद आ गई। चलिए कोई बात नहीं, मद का ढेर लग गया दरवाजे पर, मद छोड़ करके वो चला गया। बोले सम्यक दर्शन के लिए पहली शर्त है घमंड यदि भरा होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये सम्यक्त्व के दोषों की चर्चा चल रही है। क्या सम्यक दृष्टि के 25 दोष नहीं होते, 25 दोषों से रहित होता है सम्यक दृष्टि जीव, और 8 गुणों से सहित होता है। 8 अंग होते हैं ना शरीर में, बॉडी में जिस तरह के 8 अंग हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि के भी अंग होते हैं। देखिए 25 कौन कौन से दोष हैं, गिनते जाना, याद करते जाना। 8 प्रकार के तो मद,
घमंड कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के घमंड। बोले टारी टाल दो, अलग कर दो उनको, घमंड नहीं होना चाहिए। बोले ओके साहब, नहीं होगा। फिर कह रहे हैं निवारी त्रिशठता। शठ, शठ कहते हैं मूर्खता को, शठ कहते हैं मूढ़ता को। तो 3 प्रकार की मूढ़ताओं से जो रहित है, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। देव गुरु धर्म भी कह देते हैं, देवचा गुरु भी कह देते हैं, लेकिन देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। मूढ़ता माने मूर्खता। देव के संदर्भ में जो मूर्ख आदमी है, देव की खबर ही नहीं, ऐसा मूर्ख। ऐसे गुरु के संदर्भ में जो मूढ़ हो गया है, ना समझी, अपने तो गुरु है भैया, अपने गुरु को मानना चाहिए, अपने को तो गुरु को मानना चाहिए, लेकिन मूढ़ होकर के नहीं, समझदार होकर के मानो। गुरु को नहीं मानेंगे तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? गुरु तो हमारे आस्था के विषय हैं, गुरु तो श्रद्धा के विषय हैं। गुरुओं के प्रति विनय, भक्ति, बहुमान यदि नहीं होगा तो सीखेगा कैसे, समझेगा कैसे? बहुत बहुमान हो गुरुओं के प्रति, लेकिन मूढ़ता नहीं हो, मूर्खता नहीं हो। ऐसी लोक मूढ़ता देखा देखी में चल रही है दुप्पड़ में, पता नहीं क्या हो गया। ऐसे मूढ़ता बहुत जगह पर तो ऐसा, ऐसी मूढ़ताओं की चर्चा करेंगे अपन। आप समझ ले, एक जगह राजा की सवारी चल रही थी और राजा जी जा रहे थे और आगे आगे सफाई कर्मचारी जा रहे थे। सब कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था बराबर होनी चाहिए, और कहीं कोई कुत्ता विष्टा करके चला गया, पॉटी करके चला गया। फिर क्या हुआ? अब क्या करें? क्योंकि बुलाओ, हटाओ, अरे सवारी आ रही है, वहां तक तो आ गई है, हटाओ हटाओ, क्या करें? और जो स्वागत के लिए खड़े हुए थे ना माला लेकर के, क्या वही उसके कुछ मिला नहीं, कैसे ढके इसको, तो माला पटक दी उसके ऊपर। एक ने पटकी तो दूसरे ने देखा ये माला, 2 4 5 लोगों ने पटक दी तो मालाओं का थोड़ा सा ढेर लग गया। तो थोड़ा ढेर लग गया तो पीछे से कोई आदमी आ रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ माला चढ़ा रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने आकर के चढ़ाना चालू कर दिया। धीरे धीरे करके वो मालाओं का ढेर लग गया। और पीछे से आ रहे थे कौन? राजा। उन्होंने देखा इतनी मालाएं चढ़ी हुई है, तो बोले किसका मंदिर है? गंदी बाई, गंदी माई, गंदी बाई का मंदिर है। तो राजा ने वहां जाकर के उनके ऊपर, और वहां गंदी बाई का मंदिर बन गया। मूड होकर के कुछ भी चालू कर देते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो बोले ऐसी जो लोक मूढ़ता है, देखा देखी में हो गया धर्म, तो ऐसा नहीं होता। इनको छोड़ो, मूढ़ मत बनो। धर्म के नाम पर इस दुनिया में जितनी मूढ़ताएं चलती है, उतनी मूढ़ता और मूर्खता दुनिया में कहीं नहीं चलती है। बहुत सारे लोगों ने तो इस धर्म को बिजनेस बना रखा है, जैसे काम समझ रखा है। इससे ज्यादा अच्छा बिजनेस क्या होगा? धर्म से अच्छा सबसे ज्यादा कमाई है भाई साहब इस बिजनेस में, मालूम है आपको? करोड़ों के फंड है तीर्थ क्षेत्रों के, मंदिरों के, धर्मायतनों के हैं। अब मोदी जी की निगाह है अब सबके ऊपर। देश का पूरा कर्जा उतर जाए, इतना चढ़ावा आता है। ऐसे ये इनके सब तिरुपति बालाजी वगैरह और ऐसे ऐसे जो स्थान है ना, सब जगह पर हालत इसी प्रकार की है, धर्म के नाम पर। बोलो, ऐसा चलता रहता है सब। इतनी कथाएं कहानियां उछल रही है, छोड़ो, लेकिन करेंगे चर्चा भी जैसा भी समय मिलेगा। 3 मूढ़ता नहीं होनी चाहिए, 3 प्रकार से मूर्खता नहीं होनी चाहिए। बोले षट अनायतन त्यागो। आयतन जानते हो आप? आयतन माने होता है रहने का स्थान, उसे कहते हैं आयतन। ये रहने का स्थान है, ये रहने की जगह है, इसे आयतन कहते हैं। अनायतन जो रहने की जगह नहीं हो, जो बैठने की जगह नहीं हो, जो जाने की जगह नहीं हो, जो संपर्क बनाने की जगह नहीं हो, उन्हें कहते हैं अनायतन। संपर्क नहीं बनाना, संपर्क बनाने तक क्या निषेध किया है हमारे यहाँ जनागम में? क्या माने हमारे यहाँ जैन शासन में षट अनायतनों की, सम्यक दृष्टि जीव गलत जगह पर नहीं जाता, सम्यक दृष्टि जीव खोटे स्थानों पर विचरण नहीं करता, वो गलत स्थान पर नहीं जाएगा। ये क्या प्रॉब्लम है साहब? आपको जाने में क्या बिगड़ता है? अपने बाप का क्या जा रहा है? अपने बाप का कुछ नहीं जा रहा है, अपना ही जा रहा है। तुझे समझ रहा है? अपने बाप का क्या? बाप का नहीं जाएगा, तेरा जाएगा बेटा। ये जो है ना, ये सड़ा नारियल नहीं है जिसे चाहे जहां जाकर के टेक दिया जाए। क्या है ये? षट माने होता है 6 प्रकार के अनायतन, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, सब 3 ही हुए। ये तो सुनो, जो व्यक्ति कुदेवों के बहुत ज्यादा संपर्क में रहता हो, बी अलर्ट,
सावधान रहो, मैं नहीं कह रहा हूं, जिनवाणी कह रही है, आप बच करके रहो। क्या अरियंत भाई? जो व्यक्ति कुदेवों के बहुत संपर्क में रहता हो, दूर रहो उनसे। अनायतन है वो। तीन तो हो गए, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म। ये कुदेव के मानने वाले, ये कुगुरु के मानने वाले और कुधर्म का सेवन करने वाले, माने उनके उपासकों से भी दूर रहो। जब चर्चा चलेगी, जब इनके नामोल्लेख पूर्वक बात करेंगे, तब मैं अपेक्षित विस्तार से इनकी चर्चा करूंगा। हो सकता है कल और हो सकता है परसों इनकी बात आ जाए सामने, है ना। संभवतः हो सकता है कल ही चर्चा हो सकता है परसों तक हो जाए। इनकी चर्चा करूंगा, लेकिन खुल करके करूंगा, क्योंकि बात यहां मैं नहीं कह रहा हूं, दौलत राम जी कह रहे हैं। ये वो छेड़ाला ग्रंथ है जो जन जन में मान्य है, वो छेड़ाला ग्रंथ है जिसे जन जन में पढ़ा पढ़ाया जाता है, जिसे सब स्वीकार करते हैं, एक स्वर से पढ़ते पढ़ाते हैं। ये वो छेड़ाला ग्रंथ है। षट अनायतनों का क्या करो, त्यागो। भाई साहब दूर से हाथ जोड़ते हैं, मामा जी बस अब हो गए, बस अब आपका हमारा व्यवहार, रिलेशन जहां तक मामा भांजा का है वहां तक तो चलेगा, लेकिन जहां तुम्हारा किसी तरह का कुछ ऐसा काम हुआ, हम नहीं आएंगे, हम नहीं पधारते, हमारा उससे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये कह रहे हैं यहां, अनायतनों का त्याग करो। और शंकादिक, शंका आदि 8 दोष, 8 दोष, कौन से 8 दोष हैं? अभी अभी नाम नहीं पता हमारे को, इस कारण शंका नाम दे दिया। ये दोष है, शंका नहीं हो, कांक्षा नहीं हो, विचिकित्सा नहीं हो, मूढ़ दृष्टि नहीं हो, अनुपगूहन नहीं हो, अवात्सल्य नहीं हो, अप्रभावना नहीं हो, कौन सा बच गया? अस्थितिकरण नहीं हो। इन दोषों के बिना, अभी यदि मैं इन दोषों की चर्चा करने, वैसे गुणों की चर्चा करूंगा ना, तब मैं इनकी भी चर्चा करूंगा अपोजिट करके, क्योंकि इनके विपरीत है गुण। कितने हो गए? गिनो गिनो, गिनती तो भूल गए अपन लोग। क्या कहा? सबसे पहले तो 8 मद, 8 मद, सुनना ध्यान से, मैं पूछूंगा। 8 तो मद, फिर 3 मूढ़ता, कितने हो गए? 11। 8 मद, 3 मूढ़ता, 11 हो गए। और 6 अनायतन, 11 और 6 17, और 8 शंका आदि दोष, तो 17 और 8 25। 25 तो है दोष सम्यक्त्व के। नहीं, सम्यक्त्व के नहीं है, सम्यक्त्व के नहीं होते। सम्यक दृष्टि के जीवन में ये 25 दोष नहीं होते। और होता क्या है भाई उसके जीवन में, ये तो बताओ। संवेगाधिक चित्त पागो, संवेग आदिक, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, इन्हें कहते हैं संवेग आदिक। ये भावनाएं होती है, ये सम्यक दृष्टि के जीवन में होती है। प्रशम माने शांति, संवेग माने वैराग्य भावना, अनुकंपा माने दया करुणा का परिणाम, और आस्तिक्य माने श्रद्धा। ये 4 विशेष बातें हैं सम्यक दृष्टि के जीवन में। क्या क्या? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। प्रशम माने शांत, बहुत शांत है वो, सरल स्वभावी है, शांत है। सम्यक दृष्टि बहुत शांत होता है, उग्र नहीं होता, उग्रता नहीं होता, मंद कषाई होता है। प्रशम। संवेग, संवेग क्या होता है? संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति, उसका नाम है संवेग। क्या संवेग माने क्या होता है? संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति। तो विरक्त वो सम्यक दृष्टि के ज्ञानी जीव। रमत अनेक सुरनि संग, पैतिस परिणति तय नित हठाहटी। ऐसा जीवन है। माने ज्ञानियों का जीवन, सम्यक दृष्टियों का जीवन किस प्रकार का होता होगा? इसमें कोई प्रश्न आए तो बता ना, पूछ करके, उपयोग उधर भी ना हो। माने कोई प्रश्न हो ना, किसी देखते लिखे दिखते हैं ना, तो लगता है शायद कोई बात कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, तो देखो क्या कह रहे हैं। संवेग हो गया, ज्ञानी के जीवन में वैराग्य। भरत का अंतर्द्वंद आज लोकार्पण हुआ, कितनी सुंदर चर्चा। भरत का जीवन किस प्रकार का है, अंतर में क्या द्वंद चलता है उसके, भोगूं के त्यागूं, ग्रहण करूं के छोड़ूं। एक तरफ तो चल रहे हैं भगवान की दिव्य ध्वनि, और दूसरी तरफ दिख रहा है 6 खंड। बोलो क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करूं, कहां फंस गया मैं, ये चक्र रत्न पल्ले पड़ा, कहां जाऊं मैं, जाना पड़ेगा। ये द्वंद चलता है अंदर में, अंतर द्वंद। और आखिर उस द्वंद को किस तरह से वो जीतता है, ये चर्चा वहां दादा ने की है। संवेग, वैराग्य भावना चलती है उसकी, अनुकंपा है, दया है उसके हृदय में, करुणा है उसके हृदय में, अनुकंपा, और आस्तिक्य, श्रद्धा है मजबूत। ये 4 होते हैं। चलो फिर क्या कह रहे हैं, कुछ है? बोलो।
ये प्रश्न है इस तरह का कि घर में भगवान के आगे फ्रेम वगैरह होते हैं या फ्रेम लगे होते हैं, भगवान उनके आगे हाथ जोड़ सकते हैं क्या? कि नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जैन प्रतिमा में, जैन दर्शन में प्रतिमाएं ही पूज्य है। और प्रतिमाएं भी पता है कौन सी? ऐसे ही नहीं, प्रतिष्ठित, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो तब वे पूज्य होती हैं। हमारे यहाँ जयपुर में बहुत सारी प्रतिमाएं बनती है, खजाने वालों के रास्ते में मूर्ति मोहल्ला है, पूरे दुनिया भर के मंदिरों में प्रतिमाएं हमारे जयपुर से बन करके जाती है। हम लोग वहां से देखते हैं और वो मूर्तिकार उसके ऊपर बैठ करके, उनके बच्चे उनके ऊपर चढ़ करके, पैर रख करके, हमें लगता है यार ये क्या, लेकिन वो अप्रतिष्ठित है, वे पूज्य नहीं है, वे वंदन करने योग्य नहीं है, वे नमस्कार करने योग्य नहीं है। उसका कारण क्या है कि वे प्रतिष्ठित नहीं होती है। इसी तरह से घर में फ्रेम लगे हैं, भगवान महावीर स्वामी की फोटो है, अब भगवान महावीर स्वामी की फोटो के हाथ जोड़ करके खड़े हुए कि नहीं? कि नहीं, वो पूजनीय नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, एक पॉइंट विशेष ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, वो पूजनीय तो नहीं है लेकिन अपमान करने योग्य भी नहीं है। क्या? पूजनीय तो नहीं है लेकिन उसको फाड़ देवे, उसको जमीन पे पटक देवे, उसके पैर लग जावे, उसका कोई मिसयूज हो जावे, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, फोटो तो भगवान की है, समझ रहे हो आप? फोटो तो भगवान की है हमारे, तो उसका अभिनय भी न हुए, उसका अवर्णवाद भी न हुए, यह सावधानी भी हमारे द्वारा रखी जानी चाहिए। इसलिए मैं तो बहुत हद तक यह कहता हूं कि भाई छपवाओ ही मत, बांटो मत, पोस्टरों पर मत लगाओ, ये जगह जगह जाती हैं, ये क्या होता है, इनका क्या हश्र होता है बतलाओ? पैरों में आती है, बड़ी बड़ी पत्रिकाएं बन करके मंदिरों के बाहर चिपकती हैं, क्या होता है उनका? थोड़े दिनों बाद में रोड पर दिखाई देती है, क्या होता है? उनको सिगड़ी में जला देते हैं वो काम करने वाले लोग, वो जल क्या हो, मतलब ऐसा दर्द होता है मन में कि जहां वो जूते चप्पल खोलते हैं ना, वहां वो पत्रिकाएं टंगी रहती है, और फिर थोड़े दिन बाद में क्या होता है, जब समय निकल जाता है वहां से फट करके फिर नीचे पड़ देती है, जहां जूते चप्पल खुले होते हैं वहां भगवान पंच परमेष्ठियों की फोटो लगी रहती है। बी अलर्ट यार, सावधान रहो, स्व विवेक से निर्णय करो, अपने विवेक से देखो। चलिए, ये बीच में आ गई थी बात इस तरह की वंदन करने के संदर्भ में, और भी कुछ बोलो। गुरु की देशना होती है तो लब्धियों का क्रम तो वही रहेगा ना, बिल्कुल वही रहेगा। क्षयोपशम होगा, विशुद्धि होगी, फिर गुरु की देशना याद आएगी। समझ में आ रही है बात? भाई निसर्ग सम्यक दर्शन हुआ, गुरु की देशना याद आएगी पीछे से, और वो याद कहाँ आएगी? क्षयोपशम और विशुद्धि होने के बाद याद आएगी, तो देशना लब्धि यहां बीच में हो गई। अब जो याद आ गई है उसका घोलन मनन और चिंतन किया, ये है प्रायोग्य, फिर करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन। अभी स्तर इतना नहीं है और दूसरे श्रोताओं का, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, ये लब्धियों पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। चलिए, अष्टांग अरुदोष 2500 तिन संक्षेप कहिए, अब बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। क्या कह रहे हैं? अष्ट अंग, अंग अंग। हमारे यहां समंत भद्राचार्य देव ने इन 8 अंगों की चर्चा की है, सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की चर्चा की है, रत्नकरण श्रावकाचार नामक ग्रंथ में की है। 8 अंगों में प्रसिद्ध होने वालों की कथाएं भी बतलाई है, प्रसिद्ध होने वाले व्यक्तियों की चर्चा भी की है, कौन कौन से अंग में प्रसिद्ध हुआ है यह चर्चा भी उन्होंने की है। और हम कोशिश करेंगे कि कल जब हम 8 अंगों की चर्चा करें तो एक एक अंग से रिलेटेड एक एक स्टोरी भी आपको सुनाते रहें, जिससे वो कहानी भी हमारे को पता लगे और प्रथमानुयोग भी साथ में आ जावे। और जो नए लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने कभी धर्म की बातें नहीं सुनी है और प्रथमानुयोग नहीं पढ़े हैं, उन्हें कथाओं का पता लगे, कहानियों का पता लगे। तो हम 8 अंग हैं, 8 कहानियां होगी, एक एक के बारे में करेंगे चर्चा, थोड़ी बहुत उसके बारे में। अंग हैं, ये 8 अंगों की चर्चा करते हुए समंत भद्र स्वामी ने एक बहुत मार्मिक शब्द दिया, नांगहीनम अलम चेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विश्व वेद नाम। क्या कहा? अरे भाई सुनो सुनो, 8 अंग हैं सम्यक दृष्टि के, 8 में से एक भी अंग कम हो जाए ना तो फिर वो शोभता नहीं है। अंग यदि नहीं हो, 8 अंग है ना अपनी बॉडी में, 2 हाथ है, 2 पांव है, 4 हो गए, फिर एक पीठ है और एक कमर है,
6 हो गए। एक हृदय है और एक मस्तक है, 8 अंग हैं। हम जिनेंद्र भगवान के जाकर के अष्टांग नमस्कार करते हैं ना, अष्टांग नमस्कार। तो अष्टांग नमस्कार कैसे होता है? घुटने टिका करके, दोनों हाथ झुके हुए हों, दोनों पैर झुके हुए हों, घुटने टेके हुए हों। 2 और 2 4 हो गए। एक है कमर और एक है पीठ। कमर है नीचे और पीठ है ऊपर। कमर और पीठ 6 हो गए। और एक है हृदय और एक है मस्तक। तो मस्तक से शुरू करो, मस्तक से झुकना प्रारंभ हो गए। तो 8 अंग हमारे जो भगवान होते हैं उनको अष्टांग नमस्कार करते हैं। अब इन 8 में से कोई अंग नहीं हो मान लो, तो उस व्यक्ति की क्या पोजीशन होगी? जिसके 8 अंग में से एक अंग नहीं, एक पैर नहीं हो तो कैसा दिखेगा वो? जिसके एक हाथ नहीं हो वो कैसा दिखेगा? कमर पीठ नहीं तो हो नहीं, मतलब कैसी स्थिति बनेगी वो? तो वो पता है एग्जाम्पल क्या दिया उसके लिए कि सुनो, जिस तरह से सर्प का जहर उतरता है मंत्रों के माध्यम से, सुनी होगी आपने चर्चा ऐसी। गांवों में आज भी इस प्रकार के मंत्र होते हैं जिन मंत्रों के माध्यम से उच्चारण करने से, शुद्ध उच्चारण करने से सर्प किसी व्यक्ति को काट गया हो तो उस सर्प का जहर उतर जाता है। ये मंत्र पढ़ा और सर्प का जहर उतर गया। ऐसे ऐसे मंत्र हैं, आज भी हैं। हमारे आते हैं मास्टर साहब टोडरमल जी के मंदिर में सुनने के लिए, उनके पास भी लिखा था वो मंत्र, उनके गांव में उतार दिया करता था कोई व्यक्ति, ऐसे मंत्र बोल करके जहर उतार देता था। उनके पास भी वो लिखा था वो मंत्र, कैसे उतर जावे। सुरेंद्र जैन, रजनी जैन, राहुल जैन, प्रज्ञा जैन, ईरिया जैन, ईरव जैन, फर्म राहुल ट्रांसफॉर्मर्स, कोटा।